जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। सेशन के अंदर मैं आप सभी के लिए जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं झारखंड टीचर भर्ती के लिए, झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए, सहायक आचार्य के लिए, तो उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस में आज डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको सेक्शनल क्वालिफाइंग करना होगा। जी हां, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट में आप लोग स्ट्रांग हैं तो आप पूरा पेपर निकाल कर ले जाएं। आपको हर एक पार्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और जल्दी से आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पीआरटी के लिए। जितने भी अभ्यर्थी यहां पीआरटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आपका जो पीआरटी का सेक्शन होने वाला है उसके आपके टोटल 4 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट होंगे, 4 हिस्से होंगे। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा, जो यहां पर दिख रहा होगा, ये 2 घंटे का होने वाला है। कितने घंटे का बेटा? 2 घंटे का रहेगा। 100 नंबर का होगा और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जी हाँ, इसमें आपको ना 30% जो मार्क्स हैं वो स्कोर करने होंगे, 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे। इतना आपने करना ही करना है, यानी 100 में से 30 आपने लाने ही लाने हैं। अब इसमें पूछेगा क्या, तो ये भाषा है यानी लैंग्वेज का है। मदर टंग लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी हो, संथाली, मुंदारी, खाद्या, कुड़ुक, कुरमाली, कोरथा, नागपुरी, है ना, पंचपर गनिया। तो जो भी आपकी भाषा है, रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है या आपकी जो भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसको आप चुन सकते हैं। तो वो लैंग्वेज से आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब ये जो है मैं आपको यहां पर भी दिखा दूं, ये आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां पर भी यही चीज दे रखी है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप, है ना, आपकी मातृभाषा या था हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी या जिसको मुंडा कहेंगे, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया में से कोई एक भाषा। और ये क्या है? अहर अहर प्रवृत्ति, यानी कि मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो आपका जो सेक्शन है क्वालिफाइंग है। तो 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का होने वाला है। इस 2 घंटे में आपने कितना स्कोर करना है? 30 मार्क्स। क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स स्कोर कर लिए, डेट्स इट। ठीक है, ये आगे मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब हम आएंगे पार्ट 2 पर। जब मैं पार्ट 2 पर आता हूं, ठीक है, जब मैं यहां पर पार्ट 2 पर आता हूं बेटा, तो पार्ट 2 के अंदर आपका नोटिफाइड लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी। अब यहां पर भी आपका लैंग्वेज रहेगा, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर पूछा क्या जाएगा? लिटरेचर। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी है तो हिंदी साहित्य। आप कोरथा कर रहे हैं तो कोरथा से जो भी है आपका पूरा पूरा जो साहित्य है वो आप पे कवर किया जाएगा। आपका उर्दू है तो उर्दू में पूरा डिटेल आपसे पूछा जाएगा। ये भी 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और इसकी जो मेरिट आपका, इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड होंगे, क्वालिफाइंग नहीं है, इसके ऐड होंगे मार्क्स आपके। ठीक है ना, इसके मार्क्स ऐड होंगे, ये बात ध्यान में रखना। आगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, जो थर्ड पार्ट आपका रहने वाला है वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का रहने वाला है। अब इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपने वो भी अभी बताऊंगा। तो ये 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके सामने है। फिर उसी के साथ साथ आपका सोशल साइंस और साइंस एंड मैथमेटिक्स, है ना। ये जो है आपका, अब देखिए सोशल साइंस जो है 75 नंबर का 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स के 75 नंबर का 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। और ये जो पूरा सेक्शन है आपका 3 घंटे का रहने वाला है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मैं इसको 3 हिस्सों में नहीं, मैं इसको 4 हिस्सों में मानता हूं। 4 हिस्से में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक कैंडिडेट तैयारी इस तरीके से करेगा कि साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन उसका अलग एक तरीके से, एंड सोशल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन एक तरीके से अलग। हालांकि ये तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट की जो अवधि है, जो टाइम है, वो 3 घंटे का है। और 50, 75 और 75 मतलब ये पूरा का पूरा आपका 200 नंबर का पेपर एक तरीके से पार्ट 3 ये आपका बोला जा रहा है। ठीक है, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और ये 3 घंटे का होगा। और ये मेरिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है।
अब इसी के अंतर्गत अगर मैं यहां पर आपसे कहूं बात कि सर हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या होगा, तो उसकी भी हम यहां पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होगा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि देखिए पत्र 3 जो है इसके अंदर आपका क्या होगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है ना, यानी कि करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यहां पर देखो सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि 300 प्लस 100 अर्हता है ना, यानी कि इसमें जो 100 मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी के ये जो हो गए आपके 200 नंबर। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये जो सेकंड पार्ट था जो भी लैंग्वेज का था, भाषा का था, 100 नंबर ये हो गए। तो 300 नंबर आपकी मेरिट, जो 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, और दूसरे जो 100 नंबर है ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें से आपको 30 स्कोर करने ही करने हैं। अब यहां पर बेटा जी हम बात करें आगे, जो बोला भी जा रहा है कि पत्र 1 यानी माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अहर्कक मतलब कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। जब तक आपका ये क्वालिफाइंग नहीं, आप 30% स्कोर नहीं कर लेते, तब तक आगे के पेपर आपके चेक नहीं होंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और मेन बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में आपने अपना क्या क्या पढ़ना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनकी अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं यानी करंट अफेयर से रिलेटेड ये चीजें यहां पर कही जा रही हैं। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड जीके से सवाल आएंगे, भारत के झारखंड से संबंधित जितने राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां से सवाल पूछेगा, और पूरे भारत में जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होंगी, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनसे संबंधित आपके सवाल यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, समसामयिक की विषय वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित रहेंगे। भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, संस्कृति है ना, भारत इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो झारखंड का ये परीक्षा है, तो उसके संदर्भ में बोला जा रहा है, नोट डाल के भी आप समझ लीजिएगा कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिति है ना, दोनों के ही बारे में यहां पर जानकारी आपको होनी चाहिए, वो यहां पे पूछी जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो जीके जीएस का पोर्शन काफी वास्ट पोर्शन है जो हमें यहां पे कवर अप करना पड़ेगा। और अंक कितने यहां पर इसके 50 नंबर है, 50 नंबर है। ठीक है, तो 50 नंबर में सारा आपका कवर होगा। अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की, जो आपका 75 नंबर का यहां पे सेक्शन रखता है। अच्छा, यहां पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, यहां पर देखिएगा सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेगा। जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइंस स्ट्रीम से है, क्योंकि ये पीआरटी का एग्जाम है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई साइंस स्ट्रीम से है वही इसका आंसर कर पाएगा। प्राथमिक स्तर तक, या आप देखते होंगे कि अप टू 10th क्लास तक जो आपने साइंस पढ़ी है उससे आपके साइंस के सवाल यहां पर बनेंगे। ठीक है, मतलब 11 12th में आप, ऐसा नहीं है 11 to 12th लेवल तक वो जाएगा, नहीं, उसने बोला कि अप टू वहां तक कि आपने साइंस को एज स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ा हो, यानी कि अप टू 10th लेवल तक वो आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछ सकता है। मिरर, लेंस, तो ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी होती हैं अप टू 10th लेवल तक, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे पूछेगा। उसके साथ साथ हमने यहां पे बात करी सामान्य गणित। इस विषय में सामान्यतः है अंक गणित, यानी कि आपका अर्थमेटिक हो गया, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, यानी कि आपका जो बेसिक अलजेब्रा होता है उससे सवाल आएंगे। सामान्य त्रिकोणमिति, यानी कि जनरल ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे जाएंगे। क्षेत्र में से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। जो मैंने आपसे कहा कि 10वीं तक के स्तर के वो प्रश्न कह रहा है,
किसका? पीएलटी का एग्जाम है, 10वीं तक के स्तर के प्रश्न रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो ये कह रहा है कि आप स्पेशलाइजेशन नहीं जा रहे हैं, 11 to 12 पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना देकर चल रहे हैं कि 10th लेवल तक का बच्चे को आता, वो उस अभ्यर्थी को आता होगा जो शिक्षक बनने जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मानसिक क्षमता जांच। अब यहां पर रीजनिंग वाले जो सवाल होंगे वो भी यहां पर पूछे जाएंगे। तो देखो, ये आप देख रहे होगे कि सर ऊपर तो नहीं दे रखा था रीजनिंग, तो है क्या ना कि यहां पर ये जो आपके सामने दिखा जा रहा है ना, देखो मानसिक क्षमता जांच पहले भी देख लेते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। तो जो भी आपका सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि 75 नंबर का आपका मैथ साइंस का सेक्शन रहेगा, तो मैथ के अंदर ये पूछेगा ये सारी चीजें, समझ रहे हो? मैथ के अंदर ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। उसके बाद कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। अब कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एमएस विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत सारा हो रहा है। बेटा ये पूरा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और इतना आपने कवर करना ही करना है। ठीक है, ये आपने कवर करना ही करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, बस अभी पहले हम देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जो बच्चा खुद से भी अगर कवर अप करने जा रहा है तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान अभी मैंने आपको बता दिया, ये सारा रहेगा। ठीक है, अब ये जो हमने आपको ये चीजें बताई हैं, क्या इतना जो भी अभी आपने ये देखा कि सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान है ना, और ये सारी चीजें अभी आपने देखी थी, यहां पर सामान्य अध्ययन, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो अभी हमने देखा था कि यहां पर हमारे पास आप देख पा रहे होगे कि सामाजिक विज्ञान 75 नंबर, और विज्ञान एवं गणित के 75 नंबर। तो मैथ साइंस का जो पोर्शन है 75 नंबर का होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर का भी सवाल पूछेगा और आपके जो है यहां पर रीजनिंग के भी सवाल पूछेगा। कंप्यूटर के जो सवाल है आपके विज्ञान के अंदर डाल देगा वो, और जो रीजनिंग के सवाल है वो आपके गणित के अंदर डाल देगा। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है ना सामाजिक विज्ञान वाला, इसमें हमने अभी जो बात करी, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी की बात करें, सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका झारखंड का जितना भी भूगोलीय और राजनीतिक है उससे आपके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ पूरी देश दुनिया का भी आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का यहां पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके यहां पर पूछी जाएंगी। सिलेबस काफी बेसिकली वास्ट है, इसलिए मैं कहता भी आया था कि आप 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दो। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त कैसे आए वो भी करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा, और अब हम आ जाते हैं आपका टीजीटी के सेक्शन पे। टीजीटी का आपका जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आएंगे क्योंकि ये सेक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है कि अलग अलग आप से आप अप्लाई करते हैं, कुछ लैंग्वेज से अप्लाई करेंगे, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, है ना, किसी का यहां पर साइंस से होगा, मैथ साइंस से होगा, किसी का यहां पे एसएसटी से होगा। तो किस तरीके से आपके वहां पे सवाल बनेंगे। अब जैसे कोई कहता है सर मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स है और मैंने मैथ पढ़ा है, तो क्या मेरे को बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा? वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो यहां पर आइए सर, अब हम बात करते हैं, जो पहला है वो सेम है। पहला पार्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, भाषा पर होगा, जो अभी मैंने आपसे बात करी थी 30% आपको लाना होगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो सेम लैंग्वेज से होगा, और इसमें आपका जो है 100 नंबर का होगा, और ये मेरिट यहां से बनेगी। ठीक है, मेरिट यहां से बनेगी। तीसरा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, सेम जो अभी मैंने आपको बताया सेम होने वाला है, लेकिन वहां पर आप देख रहे थे कि वहां पर जो थे वो 50 नंबर का था, लेकिन यहां पर ही हो जाएगा 100 नंबर का। वहां 50 नंबर का था, यहां 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, देख पा रहे हो ना, 50 नंबर का था, 50 क्वेश्चन थे, यहां पर इंडिविजुअली अलग से इन्होंने बांटा हुआ है। तीसरा सेक्शन 100 नंबर का 100 क्वेश्चन और 2 घंटे अलग से दिए हुए हैं। आगे मैं यहां पर बात करूं तो चौथा जो पार्ट है ये सब्जेक्ट कंसर्न होने वाला है। अब इस सब्जेक्ट कंसर्न में बहुत सारी खास बातें जो हमें समझनी है, यहां पर बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर की, जिनका मैथमेटिक्स एंड साइंस है। 180 सवाल आएंगे, 180 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और इसके अंदर बेटा जी आपसे जो पूछा जाएगा वो समझ लो।
अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे वो पहले समझ लेते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। 5 सब्जेक्ट कौन से? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ही दोनों सेक्शन आ जाएंगे। अब कैंडिडेट्स कैन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम एनी 3 सेक्शंस ऑफ द मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। कोई भी 3 विषय चुन लेने हैं, कोई भी 3 विषय, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या मैथ्स जो बायोलॉजी सेक्शन से होगा वो मैथ्स, ठीक है, या फिर अगर मैथ से नहीं करना तो आपका ये हो जाएगा आपका, है ना, कोई भी 3 सेक्शन ले सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, दैट्स अप टू यू। कोई भी 3 सेक्शन आपने चूज कर लेने हैं, ठीक है जी। तो कोई भी 3 ले सकते हैं इन 5 में से। आगे, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन दिस सेक्शन टू क्वालिफाई फॉर दी जेएसएससी टीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। मान लीजिए आप फाइनल मेरिट लिस्ट तो क्रॉस कर देते हैं, लेकिन अगर आपके इस 180 नंबर वाले में 33% अंक नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, जब तक आपके इसमें 60 नंबर नहीं है, ध्यान से नोट डाउन कर लो, 60 नंबर नहीं, 60 नंबर के लगभग ही मान लो, 33.33% ही मान लो, 1/3 मान लो, है ना, तो लगभग इसके अगर आपके 60 नंबर नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन टीजीटी टीचर के तौर पर नहीं होगा। तो इतने लाने आपके जरूरी हैं, यानी कि इस एक तरीके से देखा जाए तो यहां हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसलिए इस एग्जाम का जो अवतार है वो मतलब बड़ा गजब का हो जाता है। अब सोशल साइंस टीचर की बात कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने कुल 7 विषय दे रखे हैं। 7 विषय कौन से हैं? इतिहास, भूगोल, है ना, इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया आपका, ठीक है, या अर्थशास्त्र हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, सोशियोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। तो कुल 7 यहां पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब कैंडिडेट्स कैन आंसर क्वेश्चन फ्रॉम एनी 3 सेक्शंस ऑफ द मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। तो फिर से यहां पर वही बात है, किसी भी 3 विषय को आप चुन के उनको सॉल्व कर सकते हैं। 180 नंबर का रहेगा, और यहां पर भी सेम वही बात है, 33% आपने स्कोर करना होगा, मतलब लगभग 60 नंबर मान लो, ठीक है बेटा, ठीक। अब आ जाते हैं आगे, लैंग्वेज टीचर की बात करते हैं। ये बहुत खास है। Question will be asked in the language specified by the Department of Personal Administrative Reforms and Official Language Department Jharkhand. In this section 50% जो क्वेश्चन होंगे will be in English। पहली बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, 50% जो सवाल हैं वो इंग्लिश से होंगे। यहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, यहां पर देख लो बेटा, ठीक है, यहां पर आ जाओ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान दो। पार्ट 4 पर आते हैं और हम आ जाते हैं भाषा शिक्षक पे। देखो क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से सुनना जो कहा जा रहा है, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से होंगे एवं 50% उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त भाषा कौन सी है भैया जी? कुछ भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, अब वो आपके ऊपर, आप क्या हैं, आपने क्या चुनना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी या मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोरठा, नागपुरी, है ना, जो भी आपकी भाषाएं थी। तो कहने का मतलब जो आपने भाषा चुनी होगी कि भाई मैं इस भाषा के टीचर के तौर पर अप्लाई करने जा रहा हूं, मतलब कि ये, लेकिन उसमें 50% इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 90 नंबर इंग्लिश के, 90 सवाल जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे और 90 सवाल उस भाषा के होंगे जिस भाषा से आप अप्लाई करने जा रहे हो। यानी इंग्लिश एक तरीके से मैंडेटरी हो गया। और उसमें भी जी आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम 33% तो आपने स्कोर करना होगा पूरे 180 में से, यानी कि 60, लगभग 60 नंबर आपके होने चाहिए। यहां पर ही फिर से वही रहेगा। अब जो मेरिट यहां पर बनेगी वो 380 नंबर में से बनेगी और 100 नंबर आपके रहेंगे इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर। मेरे ख्याल से परीक्षा का पूरा जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्या पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहां कहां अपने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा सेक्शन क्वालिफाइंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सर दिन कितने हैं, समय कितना है? 10 फरवरी उन्होंने मेंशन करा है। 10 फरवरी से आपकी जो परीक्षाएं हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुरू हो जाएंगी। उन्होंने सीधा सीधा ये ऑर्डर दे दिया है।
कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है। अभी 1-2 दिन के अंदर आपका फॉर्म जो है उसका लिंक भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी थी। अब सर ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इतने कम समय में होना बहुत मुश्किल है, लेकिन माइंड माय वर्ड्स, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, जो समय आप लोगों को मिला है वही समय सभी को मिला है ना? वही टाइम है जो आपको मिला है, वही टाइम है जो सबको मिला है, कुछ अलग नहीं है। तो परफॉर्म करना, वो अपना 100% देना, अपना 200% देना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समय सबके लिए एक जैसा है और इसी समय में आपने इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर दी और इस एग्जाम को फोड़ना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है, अब मानकर चलिए नहीं पता ये अब कब आएगी। अब अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं कि सर मुझे सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए, तो इसलिए पीआरटी का आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों के लिए एक जगह पर लाकर मैंने रख दी हैं। मॉक टेस्ट मैंने लाकर रख दिए, पीडीएफ स्टडी नोट्स लाकर रख दिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन करे थे मैंने अभी आपको यहाँ पे, झारखंड जीके सर है ना, मेरी सर लैंग्वेज, सर मेरी रीजनल लैंग्वेज है, मेरी इंग्लिश है, मेरी हिंदी है, सारी चीजें आपके लिए लाकर रख दी हैं एक ही जगह पर, ठीक है। और इसलिए मुझे ये पता है कि इस 1 महीने के अंदर उन चीजों को इकट्ठा करने में इतना टाइम लग जाएगा, बच्चा तैयारी कहां से करेगा। तो तैयारी करनी है और बेहतरीन तैयारी करनी, तो उसके लिए आपके लिए मैं एक पेड बैच लेकर आया हूं। अब ये पेड बैच में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हर एक चीज का आप समझो, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इसके लिए सर आप पेड बैच लेकर आए, पेड बैच की फीस कितनी होगी, तो फीस ऐसी रखिए कि हर एक बच्चा एनरोल कर सके। पीआरटी का हमने बेहतरीन जो आपका जितना भी कंटेंट हो सकता था वो आपके लिए प्रोवाइड कराया, उसकी एक फीस रखी। अब दिमाग में ये बताइए टीजीटी के लिए जो है फीस कितनी होनी चाहिए, तो टीजीटी का ऑब्वियसली बात है सिलेबस ही वास्ट है, अब होने को उसका फीस बढ़ सकता था, लेकिन पूरी टीम ने बैठकर डिसाइड किया कि नहीं, एक ही फीस रखते हैं। कोई बच्चा पीआरटी का तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा टीजीटी का तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा पीआरटी टीजीटी दोनों का तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी एक फीस रखते हैं। जी हाँ, तो एक मिनिमम फीस वो रख दी है ताकि हर एक बच्चा अप्लाई कर पाए, हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर पाए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाए, क्योंकि ये 30 दिन जो हैं ये आपके हैं और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपसे, और मतलब ना मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ो या क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अब उस बैच में एनरोल कैसे कर सकते हैं वो सारी मैं चीजें आपको बता देता हूं। तो देखिए ये जो सारी की सारी चीजें हैं आपको मिलेंगी टेस्टबुक.com पर। आपने क्या करना है, टेस्टबुक.com पर जाना है। टेस्टबुक.com पर जाने के बाद में, ठीक है, टेस्टबुक.com पर गए, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कई बच्चों को नहीं समझ में आता। तो आप यहां पर जाएंगे और गेट स्टार्टेड पर जाएंगे। टेस्टबुक.com पर गए गूगल पर और आप गेट स्टार्टेड पर गए, आपने हमें नंबर डाला और कंटिन्यू कर दिया। फिर आप सुपर कोचिंग के सेक्शन पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप ही देखेंगे टीचिंग एग्जाम्स। क्या पर क्लिक करेंगे, टीचिंग एग्जाम्स पर आपने यहां पर क्लिक कर देना है और बस आपके सामने सारे टीचिंग एग्जाम्स खुल चुके हैं। अब हमें जो तैयारी करनी है, हमें करनी है झारखंड टीचर के लिए। तो आप यहां पे सर्च करेंगे, कहां पर आपको दिख रहा है झारखंड टीचर, और नहीं दिखता तो ऊपर सर्च का ऑप्शन भी था, सर्च बार भी था। खैर आप यहां पर स्क्रॉल करिए और नीचे आपको दिख जाएगा झारखंड जेएसएससी टीचर का आपका कंप्लीट बैच, और टिल एग्जाम डेट दे रखा है, मतलब एग्जाम मान लो अगर डेट आगे भी जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, वो सब आप तक रहेगा। फीस कितनी है, 1399। इसमें भी आपको और डिस्काउंट मिलेगा। इसी बैनर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये पूरा बैनर खुल गया, पूरी की पूरी टीम है जो आपको पूरा यहाँ पे करा रही है बेहतरीन। आपने यहाँ पे अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे बेटा जी आपने टाइप कर देना है, डेट इज HIMANSHU, यानी कि हिमांशु, ठीक है, HIMANSHU हिमांशु। जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस है और रिड्यूस हो जाएगी और कम हो जाएगी, डेट इज 1299, और आप जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब सर इस बैच के अंदर मेरे सारे पार्ट्स कवर हैं क्या, सारे पार्ट कवर हैं सर। इस बैच के अंदर मेरे को टेस्ट सीरीज भी मिलेगी क्या, टेस्ट सीरीज ही मिलेगी।
स्टडी नोट्स ही मिलेंगे क्या? हाँ सर, मुझे स्टडी नोट्स ही मिलेंगे। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी नोट्स के अंदर अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, स्टैटिक जीके का, इंग्लिश का, हिंदी का, कंप्यूटर लिटरेसी का, सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो सारी चीजें आपके लिए यहां पर अवेलेबल करा दी गई हैं। आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अगर फिर भी सर डाउट होता है कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, और भी अगर आपको कोई है कि सर मैं कैसे जुड़ूं पेड बैच के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के नीचे, नहीं दिख रहा, चलो यहां पर बता देते हैं। तो एक नंबर ही मैं आपको देता हूं, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज 8700320257, ठीक है? तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? इस नंबर पर अगर आप झारखंड टीचर के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे सीधा कॉल करना है और कॉल करके आप इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका झारखंड का एग्जाम है तो आपको बस ये मैसेज करना है, हाय झारखंड। टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी कि आपका पीआरटी का एग्जाम है, टीजीटी का है, क्या है, और आपको एनरोल करा दिया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, सेक्शन कट ऑफ हमें यहाँ पे क्वालिफाई करनी है। और ये मत सोचना कि सिलेबस वास्ट है तो मैं नहीं कर रहा, नहीं, आपने करना है और तैयारी शुरू कर देनी है। क्यों कर देनी है उसकी एक राज की बात मैं बताऊंगा आपको एक और वीडियो में, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।